बड़ी खबर आ रही है कैग रिपोर्ट को लेकर इस वक्त राजधानी दिल्ली से। आबकारी नीति से तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। रिपोर्ट सामने आई है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली की आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़े नियमों के कार्यान्वयन में गंभीर खामियां उजागर हुई है। आबकारी विभाग की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी रही, जिससे सरकार को लगभग 2026.91 करोड़ का नुकसान हुआ है। दिल्ली सरकार के कुल कर राजस्व का लगभग 14% योगदान आबकारी विभाग से आता है। यह विभाग शराब और नशीले पदार्थ के व्यापार को नियंत्रण और विनियमित करता है, साथ ही शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी निभाता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद मानव उपभोग के लिए शराब की ही एकमात्र ऐसा उत्पाद था जिस पर उत्पाद शुल्क लागू रहा। इसलिए आबकारी विभाग का मुख्य राजस्व शराब की बिक्री से आता है। कैग रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति में कई अनियमितताओं और लापरवाह फैसले किए गए, जिससे दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर थे। 941.53 करोड़ का नुकसान कई जगहों पर खुदरा शराब दुकानों नहीं खुली, इसके लिए हुआ। 890 करोड़ का घाटा हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंसों को दोबारा नीलाम करने में सरकार नाकाम रही। जब उसके बाद कोविड-19 का बहाना बनाकर शराब कारोबारियों को दी गई 144 करोड़ की छूट। इसके अलावा शराब कारोबारियों से उचित सुरक्षा जमा राशि नहीं ली गई, तो 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब की आपूर्ति प्रणाली में कई पक्ष शामिल होते हैं। निर्माताओं, दिल्ली में स्थित गोदामों, सरकारी और निजी शराब की दुकानें, होटलें, क्लबों और इस तरह से होते हुए आखिरकार उपभोक्ताओं तक शराब पहुंचती है। आबकारी विभाग विभिन्न मदों से राजस्व एकत्र करता है, जैसे उत्पाद शुल्क, लाइसेंस शुल्क, परमिट शुल्क, आयात निर्यात शुल्क। इसके माध्यम से कैग रिपोर्ट में पाया गया है कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 के अनुसार एक ही व्यक्ति या कंपनी को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस नहीं दिए जा सकते, थोक, खुदरा, होटल इस तरह। लेकिन जांच में पाया गया कुछ कंपनियों को एक साथ कई प्रकार के लाइसेंस दिए गए। कई मामलों में आबकारी विभाग ने बिना जरूरी जांच किए ही लाइसेंस जारी किए, जैसे वित्तीय स्थिरता, बिक्री और कीमतों से जुड़े दस्तावेज, अन्य राज्यों में घोषित कीमतें, आवेदकों और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। कुछ कंपनियों ने शराब प्रचार में, व्यापार में कार्टेल बनाने और ब्रांड प्रमोशन के लिए अपनी हिस्सेदारी को छुपाने के लिए प्रॉक्सी मालिकाना हक का सहारा लिया। रिपोर्ट में पाया गया थोक विक्रेताओं को शराब की फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी तरह के मामले में सरकार को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और दिल्ली में बिकने वाले शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी। इसे लेकर भी सरकार निशाने पर आ गई है। तत्कालीन सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार की हम बात करेंगे, आप सरकार की बात करेंगे। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में देखा जाए तो आबकारी विभाग को शराब के मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण, नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।